तो अभी तक जो हमने एक्सरसाइज 1.1 के पहले का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, है ना। तो आज हम बढ़ते हैं किस पर, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस पर। और ये कौन सी है हमारी, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर रिलेशन हमको दिया हुआ है सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14। अच्छा, ये किस फॉर्म में दिया हुआ है हमको, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म में ये दिया हुआ है और हमको रिलेशन क्या बोला, रिलेशन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक। चलो तो अब अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से। तो अब यहाँ पर जो रिलेशन हमको दिया है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो इसको पहले मैं अच्छे से कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो लिखा क्या है, ठीक है, ये हुआ, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन वैल्यूज को रखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, अब इसको मैं ऑर्डर्ड पेयर बना रहा हूँ, किसके, रिलेशन के। रिलेशन हमको किस में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ किस में, रोस्टर फॉर्म में। अच्छा, करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये करने के बाद हमारी समझ बढ़ जाती है उस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। मतलब हम अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं कि यहाँ पर जो हमारी रिलेशन बन रहा है वो किस टाइप का, आपको देखते से ही पता लग जाएगा। तो पहले हम इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे यहाँ पर, इसके निकालते हैं फटाफट। रखो, x की जगह पर क्या क्या रख सकता हूं मैं, सेट ए क्या है मेरा, 1 से लेकर 14 तक, और मेरी दुनिया में सिर्फ इतने ही नंबर है, 1 से लेकर 14 तक, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, ठीक। ऐसा नहीं है कि 1.1 आया तो बोले इसके बीच का ले लो, नहीं। यहाँ पर ये रोस्टर फॉर्म में मुझे सेट दिया हुआ है, तो हमारी दुनिया में नंबर्स कितने, 14 तक। क्या बात क्लियर है। अब देखो, यहाँ पर जब मैंने इस x की जगह पर 1 रखा, क्या रखा x की जगह पर, तो मुझे क्या आया, क्या मिलेगा, 3। देखो ना, 3 इंटू 1 तो क्या मिलेगा, 3। चलो, x की जगह पर अगर मैं 2 रखता हूं तो, x की जगह पर अगर मैं 3 रखता हूं तो, x की जगह पर 4 रखता हूं तो, x की जगह पर 5 रखता हूं तो, बट हाँ, क्या ये वाला पार्ट आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर जो है नंबर्स दिए ये कहाँ तक आ रहे हैं हमारे, 14 तक। 15 तो हमारी दुनिया में है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला पार्ट नहीं होगा। अच्छे से बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब अगर हम आगे की बात करें कि मुझे चेक करना है, मुझे क्या चीजें चेक करना है, 3 चीजें चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, अच्छा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, है ना। यहां पर अगर मैं बात करूं, हियर 1,1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, क्या आपको दिख रहा है क्या वहीं 1,1, है ना। तो हमको क्या समझ में आ रहा है, ये तो एग्जाम्पल हो गया उसका, और होना क्या चाहिए, अच्छा क्या होना चाहिए, ए कोमा ए शुड बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बट हियर ए कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो वी कैन से गिवन रिलेशन। और लिखना तो मैंने अच्छे से सिखा ही दिया आपको, ठीक है। क्या ये बात अच्छे से समझ में आ गई सभी को। चलो अब आगे की कहानी जोड़ते हैं। अब किसकी बात करते हैं हम, रिफ्लेक्सिव हो गया, अब बात करते हैं सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक है या नहीं, सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए, ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, और साथ में बी कोमा ए भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए।
लेकिन यहाँ पर तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। अगर 1,3 है तो मुझे क्या ढूंढना है, 3,1, लेकिन 3,1 तो यहाँ पर है ही नहीं। तो हियर A comma B belongs to relation but B comma A not belongs to relation। और अगर ये रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है ना, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हो? वेरी गुड। 1,3 belongs to relation but 3,1 not belongs to relation। और बाकी की कहानी आपको अच्छे से लिखना आती है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। सो गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब फॉर ट्रांजिटिव, अच्छा ट्रांजिटिव का केस देखते हैं फटाफट। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव है या नहीं? अच्छा, ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चेक करते हैं हम, है ना? तो अब यहां पर हमने देखा, यहां पर दिख रहा है मुझे ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, सभी है। अब क्या मुझे बी कोमा सी दिख रहा है क्या? ध्यान से देखो, 1,3 तो कोई 3 वाला मुझे दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिखा क्या सभी को? ये ना दिख रहा है। अब ये दो तो भैया मिल गए, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी। तो मुझे क्या ढूंढना है, ए कोमा सी। तो यहां पर कहानी क्या हो रही है कि मुझे फॉर एन एग्जाम्पल ए कोमा बी, मतलब ए क्या है मेरा यहाँ पर, क्या है 1, तो 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन दिख रहा है यहाँ पर, और 3,9 and 3,9 belongs to relation but 1,9 not belongs to relation। क्या किसी को दिख रहा है 1,9? नहीं है, तो ये रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है। सो गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? तो कितना आसान है इसको करना, लिखना सब, ठीक है। अब सभी क्वेश्चन में हम पूरी की पूरी डिटेल्स नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि अब स्पीड से भी काम करना है हमको। तो फटाफट फटाफट मैं अब आपको धीरे धीरे समझाते जाऊंगा, आगे बढ़ते जाएंगे, और सिर्फ हम तीनों चीजें सिर्फ ऐसे ही देखेंगे, है ना। लिखने का तरीका अब आपको अच्छे से आ गया है ना। चलो पॉज कर दो, लिख लो, आगे बढ़ो। अब फर्स्ट का थर्ड वाला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर आपको रिलेशन दिया, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब ये आपका सेट दिया हुआ है, ठीक। तो आपकी दुनिया में कितने नंबर आ गए, 6। क्या क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6। इन 6 के अलावा आपको किसी और नंबर के बारे में सोचना ही नहीं है। चलो अब क्या बोल रहे हैं कि एक्स वाई सच डेट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, मतलब वाई पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए, किससे, एक्स से। और डिवाइड पूरी तरह डिविजिबल होने का मतलब क्या है, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। क्या बात समझ में आई? तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो इस बात को सिंपल सी अगर मैं बोलूं तो y बाई एक्स पूरी तरह डिविजिबल हो जाना चाहिए और रिमाइंडर क्या आना चाहिए। क्या ये बात अच्छे से क्लियर है? अब देखो यहां पर, अब इसका मैं सेट बनाता हूं। किस फॉर्म में बना रहा हूं, रोस्टर फॉर्म में। 1 से कौन कौन डिवाइड हो रहा है, 1 से सब डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि कहानी उन्होंने बोला ही है y इज डिविजिबल बाई एक्स, एक्स से y डिविजिबल होना चाहिए, एक से डिवाइड कर देना चाहिए y को। तो 1 किसको डिवाइड कर रहा है, 1 सबको डिवाइड कर रहा है। 1 1 को कर रहा है, 1 2 को कर रहा है, 1 3 को कर रहा है, 1 4 को कर रहा है। मतलब दुनिया में जितने नंबर है 1 तो सभी को डिवाइड करता है
गरीब आदमी है 1 तो, है ना। अब आगे देखो 2, 2 किसको डिवाइड कर रहा है? 2 खुद को करेगा कि नहीं करेगा ना, क्यों भैया खुद को करेगा। 2,2, 2 4 को भी करेगा, 2 6 को भी, 2 8 को करेगा कि नहीं, नहीं करेगा। वेरी गुड, करेगा तो सही, लेकिन हमारे सेट में 8 है ही नहीं। चलो आगे देखो 3 किसको करेगा? वेरी गुड, 3 3 को करेगा और 3 6 को डिवाइड करेगा। 4 किसको करेगा? 4 4 को, 5 6, खत्म बात। क्या और कोई आपके दिमाग में है इसके अलावा कोई रोस्टर फॉर्म? ठीक, मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप रोस्टर फॉर्म लिखें, लेकिन रोस्टर फॉर्म लिखने से अगर पॉसिबल है इसका रोस्टर फॉर्म लिखना, क्योंकि कम टाइम में काम हो गया तो लिख दो। लेकिन अगर ज़्यादा हो, जहाँ पर मान लो 100 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बन रहे, तो क्या लिखते रहोगे एग्जाम में? नहीं, तो इसमें रोस्टर फॉर्म में लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। चलो तीनों चीजें चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव बताओ क्या रिफ्लेक्सिव है? ए, कैसे पता चला? ए कोमा ए सब में आ रहा है। यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है? 1 1 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, 4 4 मिल रहा है, 6 6 मिल रहा है, 5 5 मिल रहा है, सब के सब यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव है। क्या समझ गए? अब ये कहानी आपको लिखना अच्छे से आता है, दिमाग चलना चाहिए, लिखना तो पेन ऑटोमेटिक चल जाता अगर दिमाग चलाना सीख जाए, है ना। तो पहली प्रायोरिटी क्या है हमारी? दिमाग चलाना चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करना है, हमको क्वेश्चन देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कहानी क्या चल रही है ना। फैक्ट्री में जैसे वो बनते हैं ना मशीनें, बिल्कुल, कि जो रोबोट बना दिया कि फिक्स, उसको जो सिखा दिया बस वो वही काम कर सकता है। तो हम रोबोट थोड़ी, हम क्या इंसान हैं, तो हमारे अंदर कुछ तो डिफरेंट रहना चाहिए ना रोबोट से। तो हमको हमारा दिमाग चलाना आना चाहिए, जिसके लिए हम फेमस हैं। इसीलिए हो ना कि दिमाग चलाना आना चाहिए। सर दिमाग तो बहुत चलाते हैं हम, बस दिखता ही नहीं है वो। देखो बोर्ड ने चलना बंद कर दिया तुम्हारे चक्कर में, उसको बुरा लग गया, बोला हमारी बुराई हो रही है। चलो सिमेट्रिक, सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए यहाँ सिमेट्रिक है या नहीं, उसके लिए क्या चेक करेंगे? अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा ए बी होना चाहिए। क्या हो रहा है सबका? 1 1 2 2 1 दिख रहा है क्या? नहीं है, तो यहीं फेल हो गया। 1 2 तो है, बट ओ 1 2 तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, बट 2,1 not belongs to relation, so we can say given relation is not symmetric. अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं अपन। ट्रांजिटिव है या नहीं ये चेक करने के लिए क्या देखना है? अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, देन वी हैव टू चेक। क्या चेक करना है? ए कोमा सी, ए कोमा सी क्या रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ये हमको क्या करना है? चेक करना है। चलो पहले ये चेक करते हैं यहाँ पर कहानी, इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसको चेक करते हैं। 1,2 दिख रहा है, तो मैं क्या चेक करूंगा? 2,1 या 2, समथिंग कुछ भी, तो 2,2 दिख रहा है, हो गया। ये 1,2 2,4, तो 1,4 देखना है, देख पा रहे हो? 1,2 और कौन सा 2 वाला दिख रहा है? 2,6 ये दिख रहा है। तो मुझे क्या चेक करना है? 1,6। आ रही है बात समझ में? 1,6 भी है। चलो इसकी कहानी तो है, ये तो सुधर गया। आगे के देखते हैं। 1,3 तो किसको चेक करें? ये तो है 1,3, इसको चेक करो, ये भी है। तो कुल मिलाकर सभी के सभी आपको मिल जाएंगे। समझ गए? सबको चेक करना है। मैंने एक बात आपको शुरू में बताई है इंट्रोडक्शन में, क्या बताया था? तो फिर गलत ही,
मैथ्स इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना। मैथ्स की हर एक चीज हमेशा सत्य होती है, तो हर जगह एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर एक भी गलत है, वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो रूल ही गलत है। समझ गए? चलो, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव। क्या ये बात समझ में आ गई? तीनों चीजें चेक कर ली। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। ठीक, पोज कर लो, अगला क्वेश्चन लाते हैं। तब तक अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइन एज आर इज इक्वल्स टू, रिलेशन इज इक्वल्स टू एक्स वाई सच डेट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अच्छा, z क्या है? कैपिटल Z। मैंने आप लोगों को बताया था, नंबर सिस्टम जब पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? कैपिटल Z क्या होता है? इंटीजर, है ना। और Z से ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि इंटीजर को ज़ेलेन कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं लेटिन में? क्या बोलते हैं इसको? ज़ेलेन, ज़ेलेन, जिसका मतलब होता है टू काउंट। क्या होता है? टू काउंट। और उसी को इंटीजर में Z से, कैपिटल Z से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। चलो, तो इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं, क्या होते हैं? कौन बताएगा? 0 से लेकर इनफाइनाइट, तो -2.5 वो भी है, तो फिर 2.5। अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे नंबर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं, तो अब बताओ 0.5 या 2.5 ये है कि नहीं है? चलो, तो फिर थोड़ा सा नंबर सिस्टम को रिवाइज कर लेते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है नंबर सिस्टम की, कौन सा नंबर से? कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पुत्र होते हैं, कौन कौन से थे दो पुत्र? रियल और इंटीजर। याद आई बात? फिर रियल नंबर के फिर से दो पुत्र होते हैं। रियल नंबर के दो पुत्र का क्या नाम है? रेशनल और इरेशनल, जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। रेशनल, इरेशनल। अच्छा, रेशनल नंबर कौन से होते हैं? एक डेफिनेशन तुम बचपन से रट्टा मार के आए हो, सर रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं एंड क्यू, है ना, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, पी बाई क्यू वेर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये रट के आ रहे हो। फिर जो ये रेशनल नंबर है, इसके फिर तीन पुत्र होते हैं। वेरी गुड। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। अब इन तीनों पुत्र में ये सबसे छोटा पुत्र, उससे बड़ा पुत्र, उससे बड़ा पुत्र, सबसे छोटा पुत्र जो क्या, अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को काउंट करना, नेचुरली काउंट करना। अब अगर मैं आपके सामने यहां पर कुछ बना देता हूं स्टार, कहाँ गया? हाँ, अच्छा, कुछ रेड कलर में स्टार बनाते हैं। और अगर मैं आपको बोलता हूँ स्टार को काउंट करो, तो कोई भी आम इंसान जो भले ही वो बिना पढ़ा लिखा हो, सिर्फ दिमाग से कोई दिक्कत ना हो, तो वो हमेशा काउंट कैसे करेगा? 1 से स्टार्ट करेगा, है ना। तो इन्हीं को नेचुरल नंबर बोलते हैं, इनको काउंटेबल नंबर भी बोलते हैं, है ना। तो जीवन में जब भी आप किसी चीज को काउंट करते हो तो 1 से ही करते हो, जब तक कि कोई कंडीशन ना दे दी जाए। तो नेचुरली तो आप वैसे ही काउंट करोगे, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 और ये अप टू चलता रहे। अच्छा, क्या आप इसको आधा स्टार काउंट करोगे? नहीं। या अगर लोगों को काउंट कर रहे हैं तो क्या ऐसे काउंट करोगे? 1 2 2.5 नहीं होगा ना, 1 2 3 ही होगा। तो ऐसे ही ये नंबर के बीच में पॉइंट वाले कभी नहीं आते। समझ गए क्या बात को? यहाँ पर सारे के सारे कैसे रहेंगे? 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। चलो, होल नंबर की बात करते। होल तो जो 0 से स्टार्ट हो जाए, 0 भी इंक्लूड हो जाए नंबर में, यही कमी थी। अच्छा, अब इस तीसरे वाले की बात करते हैं, किसकी? इंटीजर की। अच्छा, इसमें किस चीज की कमी आ रही है? माइनस की। दो चीजें तो मिल गई, अब नेगेटिव चीज की कमी है।
तो एक माइनस और लगा दो इसमें, माइनस वाले सारे नंबर्स ले लो, ठीक है। तो सारे नेगेटिव वाले भी कहाँ तक, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और अप टू। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको दिखेगी, क्या कमी है यहाँ पर, यहाँ पर भी पॉइंट वाले नंबर्स नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट्स वाले किनके पास मिलेंगे, जहां पर इन तीनों के पिताजी हैं। तो इनके पिताजी के पास इन सब की प्रॉपर्टीज है, इनमें ये तो आ ही सकते हैं और साथ में कौन से आ सकते हैं, पॉइंट वाले भी आ सकते हैं। क्या बात अच्छे से दिमाग में बैठ गई। अगर कल को आपको बोल दिया जाए कि अगर रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये है और आपको 5 दे दिया जाए कि 5 रेशनल है कि नहीं, तो है। क्यों है इस डेफिनेशन के हिसाब से, क्योंकि इसके नीचे मैं 1 तो लगा ही सकता हूँ। अच्छे से बात क्लियर हो गई, कोई समस्या। तो अब आपके दिमाग में इंटीजर की पिक्चर बन गई होगी, ये होते हैं इंटीजर। मैथ्स में बार बार और इसमें इस चैप्टर में तो है ही सही, लेकिन मैथ्स में क्लास 6 से लेकर जीवन भर ये नंबर सिस्टम का इतना सा पार्ट आता है, बार आता है, और हर साल हर क्लास में मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छे से याद रख लेना है ना। और होगा तो एक स्पेशल इसी के ऊपर मैं एक वीडियो डाल दूंगा, तो आपको उसको भी देख लेना एक बार अच्छे से। क्या, आई इमेजिनरी नंबर हम लोगों ने पढ़ा था ना 11th क्लास में, क्या पढ़ा था, a + IB पढ़ा था। ये बोले ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है ना। और इसमें भी बी वाला पार्ट, सिर्फ बी वाले को बोल रहे हैं ना हम इमेजिनरी पार्ट, समझ गए क्या। तो ये रियल, ये इमेजिनरी। और इमेजिनरी क्यों हुआ, क्योंकि इसके साथ क्या आ गया, आयोटा, और आयोटा क्या, √-1। चलो ठीक है, तो मेरे हिसाब से ठीक है इतना ज्ञान। अब आते अपने क्वेश्चन पर, ये सब हटा देता हूं मैं। थोड़ी साफ सफाई कर देते हैं। चलो तो वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं। और यहाँ पर क्या बोला उन्होंने कि यहाँ पर x - y इज एन इंटीजर, मतलब अगर मैं इन दोनों को x और y को माइनस करूं तो वो क्या होना चाहिए, इंटीजर। अच्छा, इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर मतलब z होना चाहिए। आपको पता है z -∞ से लेकर इनफाइनाइट पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं रिलेशन की बात करूं, अच्छा अब यहाँ पर कोई मुझे कोई कंडीशन दी है कि यहाँ तक ही हो सकता है, नहीं, यहाँ तो चलते ही जा रहा है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा है ना। तो ये जो z है, सेट ऑफ z, सेट क्या है, z, और ये काय का है, ऑल इंटीजर्स, सभी इंटीजर्स, ठीक। अब कहानी क्या है, अगर मैं बात करूं इनको, अगर आप ऐसे देखना चाहते हैं एरो डायग्राम में, -∞, इधर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। सेम टू सेम चीज यहाँ भी है। बात समझ गए। अब कहानी क्या है कि अगर आप इसके रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने जाओगे तो आप बूढ़े हो जाओगे, है ना, पूरे तरीके से। हो सकता है 2-3 पीढ़ियां भी चले जाए तुम्हारे, क्योंकि तुम लिख ही नहीं पाओगे, इनफाइनाइट आए जाएंगे बनाए जाओ, तुम्हारा पहला ही कभी क्लियर नहीं होगा, दूसरा कहाँ से बनाने जाओगे, है ना। 1 के साथ ही अगर लिखने जाओगे तो -∞ से लेकर प्लस के इनफाइनाइट पहुंच ही नहीं पाओगे कभी, समझ गए। तो इसलिए इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखना है, ठीक। अब दिमाग लगाते अपन, क्या हो रहा है कि सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की अगर बात की जाए, है ना, ये मैं मिटा देता हूं। तो सबसे पहले बात करें इसके रिफ्लेक्सिव वाले पार्ट को देखें। रिफ्लेक्सिव में सोचो कि हमको रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन दिया है भैया x, y सच डेट x - y इज एन इंटीजर, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर a, a रख दूं, यही तो रिफ्लेक्सिव चाहता है। रिफ्लेक्सिव क्या चाहता है कि उसी को दोनों जगह पर उसी को रख दिया जाए, और अगर दोनों जगह इसी को रख दिया जाए तो क्या ये सेटिस्फाई होगा,
तो यहाँ पर a माइनस ए क्या मिलेगा मुझे 0, और 0 इंटीजर है कि नहीं है? अभी देखा हमने 0 इंटीजर है। तो अगर 0 इंटीजर है तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये रिलेशन में आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव है। सो हियर a comma a belongs to relation, so we can say given relation is reflexive। क्या बात समझ में आ गई अच्छे से? सिमेट्रिक। अभी मत लिखो, मैं टाइम दूंगा। यहाँ पर कहाँ लिखवा रहा हूँ मैं? क्वेश्चन को तो तुम्हारी मर्जी से ही लिखना है तुम, ठीक है? तभी तो मजे आएंगे। और जिसमें समझ में नहीं आए वो पूछना, वो पूरा लिख कर बताऊंगा मैं, तब तो तुमको समझ में आएगा कि लिखना कैसे है ना। अभी तो हम सीख रहे हैं, लिखना भी तो तुमको ही है। और हर बार अगर बिल्कुल डिपेंडेंट रहोगे कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन चाहिए सामने और उसी में से देख कर लिखना है, तो खुद से कैसे सीखेंगे? समझ गए? अपने मौलिक विचार आने चाहिए, अपने खुद का तरीका होना चाहिए लिखने का, और मिलते हैं एग्जाम में मार्क्स, ऐसा नहीं है। और मैं चेक करूंगा इसे। सिमेट्रिक आर रिलेशन तो यही है मेरा। क्या सिमेट्रिक है? चेक कर लेते हैं। ये है मेरा रिलेशन, ये क्या होना चाहिए? इंटीजर। चलो, अगर मैंने a माइनस बी किया तो एक इंटीजर मिल रहा है, ठीक। मान लो फॉर एन एग्जांपल मैंने माइनस किया और मुझे प्लस का 3 मिल रहा है, प्लस का 3 मिल रहा है। तो अगर मैं b माइनस ए कर दूंगा तो माइनस का 3 मिलेगा, और ये भी तो एक इंटीजर है। समझ गए? तो a माइनस बी भी एक इंटीजर मिलेगा, और b माइनस ए भी मुझे क्या मिलेगा? एक इंटीजर। और यही तो कहानी हो रही है, यही तो कहना चाह रहा है कि अगर आपने a कोमा बी रिलेशन के अंदर रखा और अगर b कोमा ए रखा तो ये भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, और यहाँ पर कर रहा है, तो ये क्या है? सिमेट्रिक है। क्या बात समझ में आ गई? ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। क्या बोला है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या? चलो रिलेशन अब मैं डबल से नहीं लिखूं, वहीं पे समझा देता हूं मैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? पहले ए कोमा बी रिलेशन को बिलोंग करना है। मैंने ए और बी को माइनस किया तो मुझे एक इंटीजर मिल रहा है, बिल्कुल राइट, ओके। अब मैंने बी और सी को माइनस किया और फिर से मुझे क्या मिल रहा है? इंटीजर मिल रहा है। तो क्या ए और सी को माइनस करूं तो मुझे इंटीजर मिलेगा? चेक कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने 1 के साथ 3 ले लिया, दोनों को माइनस किया, इंटीजर मिल रहा है 2 मिल रहा है। 3 के साथ 6 से ले लेता हूं, माइनस किया, इंटीजर मिल रहा है। तो 1 के साथ क्या लेना पड़ेगा? 6, और माइनस किया तो क्या मिलेगा? इंटीजर। तो ये रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। आप कोई भी आपकी मर्जी से नंबर यहाँ पर ले सकते हो, वो आपको इंटीजर मिलेगा। और इसको एग्जाम्पल में ले लेना है जब भी आप ट्रांजिटिव करो, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। नहीं भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ा सा भरा भरा लगता है, तुमको भी शब्द मिल जाएंगे लिखने के लिए, है ना। चलो पोस्ट कर दो, नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब फटाफट इनके सभी के पार्ट देखते हैं। लॉजिकल क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना। आपका दिमाग चलाना, आपको जैसा आप पहेलियाँ सॉल्व करते थे छोटे क्लासेस में, या छोटे थे आप तब, क्लासेस तो थी नहीं, और एजुकेशन, रियल एजुकेशन ही वही थी, क्योंकि आप जो पढ़ के आए उसमें क्या आपको याद है आज तक वो आपको ही नहीं पता है। लेकिन जो पहेलियाँ आप लोगों ने करी थी वो पहेली भी याद है आपको, और उसके आंसर भी याद है। तो रियल एजुकेशन तो वही थी, है ना। चलो अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिलेशन है एक्स वाई सच डेट एक्स वाई वर्क एट द सेम प्लेस। दो एक्स और वाई है, एक ही प्लेस पर काम कर रहे हैं, आपको ये बताना है। तो मैं फॉर एन एग्जाम्पल, मैं और मेरे साथ एक और टीचर है, हम दोनों सेम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं हूं, मेरा नाम है एस, मेरा दोस्त है उसका नाम है ए, तो हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो मेरा दोस्त है ए है ना, इसका कोई और दोस्त है जिसका नाम जेड है, तो ये भी ए और जेड दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं, है ना। मैं ट्रांजिटिव पे चले गया थोड़ा सा, शुरू से चलते रिफ्लेक्सिव से ही चलते हैं, छोड़ो ज़्यादा आगे चले गया मैं।
भावुकता में। चलो, तो अब अगर बात करें, पहले मैंने मेरी बात करी थी, क्या मैं रिफ्लेक्सिव ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, तो क्या मैं खुद के स्कूल में पढ़ाऊंगा? मैं और मैं सेम प्लेस पर पढ़ा रहा हूँ, सही बात है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो मैं जिस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ मैं उसी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, यही तो रिलेशन है। समझ में आई बात? क्लियर है? तो रिफ्लेक्सिव है। ऐसा तो है नहीं कि मैं ए स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और मैं बी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, हो ही नहीं सकता एक साथ, है ना। चलो आगे देखते हैं। हो भी सकता है, कुछ टीचर्स करते हैं ऐसा कि जैसे 1 घंटा उस स्कूल में, 1 घंटा उस स्कूल में, 1 घंटा, लेकिन मैं नहीं करता हूँ, है ना, तो एक ही जगह पढ़ा रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं। अब ये तो है रिफ्लेक्सिव भैया, है क्या नहीं है? रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में देखते हैं। सिमेट्रिक में क्या, मैं और मेरा दोस्त एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अब स्टेटमेंट सुनना, मैं और मेरा दोस्त एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अब अगर कभी मेरे दोस्त का नाम पहले लिख दिया और मेरा बाद में लिख दिया तो इससे क्या स्कूल बदल जाएगा? तो भी तो हम सेम ही प्लेस पर पढ़ाएंगे, एक ही पर। बात समझ में आ गई? तो क्या ये सिमेट्रिक है? आया समझ में? है ना, लॉजिकल है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें, बस सोचना है। चलो और आगे देखते हैं। मैं और मेरा दोस्त एक स्कूल में पढ़ाते हैं। मेरा दोस्त और ये जो जेड है ना, मेरा दोस्त और उसका दोस्त एक स्कूल में पढ़ाते हैं। तो क्या ये बात ट्रू है कि मैं और ये जेड हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल ट्रू है ना। क्या बात समझ में आई? चलो, तो ये ट्रांजिटिव भी है क्या नहीं है? ट्रांजिटिव क्लियर है क्या अच्छे से? चलो, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। दूसरा देखते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर दें क्या? चलो दूसरा पार्ट देखते हैं इसका, बी वाला पार्ट। यहाँ पर क्या बोला? एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। अच्छा, एक ही जगह पर रह रहे हैं, तो ये तो बात सेम टू सेम हो गई। सेम जगह पर काम करना, सेम जगह पर रहना, एक ही बात है। छोड़ो बी वाले पे, सी वाले पे चलते हैं। हाँ, सी वाला अच्छा क्वेश्चन है। आर रिलेशन क्या दिया है? एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब एक्स और वाई का रिलेशन क्या दिया? दोनों के हाइट का डिफरेंस 7 सेंटीमीटर है ना। एक्स 7 सेंटीमीटर टॉलर है वाई से, 7 सेंटीमीटर टॉलर है। अच्छा मुझे बताओ कि अगर मैं, मेरा रख दूं नाम, कि क्या मैं खुद से 7 सेंटीमीटर बढ़ाऊं? अरे बोले सर क्या मजाक कर दिया आपने, है ना। लड़कियां बोलेगी, बोले हमारी सैंडल पहन लोगे तो फर्क पड़ जाएगा 7 सेंटीमीटर का, तो पड़ जाना चाहिए। तो मैं खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा तभी हो सकता हूँ जब मैं लड़कियों की सैंडल पहन लूं, हाई हील वाली, है ना। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव नहीं। हाँ ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नहीं है ना। अच्छा सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक में भी दिमाग लगाओ, सिमेट्रिक है कि नहीं है? अच्छा, मैं इस ए से 7 सेंटीमीटर बड़ा हूं, तो क्या ए मुझसे भी 7 सेंटीमीटर बड़ा है? नहीं। बोले ये तो एक ही चीज पॉसिबल हो सकती है ना, रूप तो बदल नहीं रहे कि रात को सोए थे तो ये 7 सेंटीमीटर लंबा था, सुबह उठे तो ये 7 सेंटीमीटर छोटा हो गया है। इच्छाधारी नागिन, इच्छाधारी सर। ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिविटी के लिए, है ना, अब फिर दिमाग लगाना। मैं मेरे दोस्त से 7 सेंटीमीटर बड़ा हूं, ठीक है। मेरा दोस्त उसके दोस्त से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या मैं उसके दोस्त से 7 सेंटीमीटर बड़ा रहूंगा?
14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया, तो ये तो गलत हो गया, समझ गए? तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। में एग्जाम हो रही है और ये फेल हो रहा है। समझ में आ गई बात, है ना? दिमाग में कंफ्यूजन मत रखना, अगर ये दोनों नहीं होता तो फिर होता। चलो क्लियर है अच्छे से? मिटाओ इसको, आगे बढ़ते हैं। इसको छोटा करूं क्या? कर देते छोटा, तुम भी क्या याद रखोगे? ऐसे पीडीएफ पे। हाँ, अरे ए सी। अब आते हैं डी पर। रिलेशन क्या दिया है? ये तो बड़ा जोरदार क्वेश्चन है। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। और एक्चुअल में ना रिलेशन एंड फंक्शन में अगर देखें ये रिलेशन वाले, तो ये क्वेश्चन बड़े अच्छे लगते हैं, है ना? मजे भी आते हैं इसमें, है ना? चलो, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब वापस से बताओ, क्या मैं मेरी वाइफ हो सकता हूं? इम्पॉसिबल। रिफ्लेक्सिव ए कोमा ए यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा है ना? मैं मेरी वाइफ कभी नहीं हो सकता हूं, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है क्या? नहीं। मैं मतलब ए बी की वाइफ है ना? ए बी की वाइफ, क्योंकि इस बार मुझे फिर मेरी वाइफ के नाम की स्पेलिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि फिर से अगर मैं ए ले लूंगा तो फिर लफड़े हो जाएंगे। बोले ए की वाइफ है अब ए बी की वाइफ है, तो क्या बी भी ए की वाइफ होगी? अरे तो उल्टा पुल्टा सिस्टम हो गया, है ना? तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, बात क्लियर है? तो सिमेट्रिक नहीं है, ये भी नहीं है। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। चलो, ए बी की वाइफ, ये है वाइफ, ये है हस्बैंड, और बी सी की वाइफ हो सकती है? नहीं हो सकती। बी सी की वाइफ हो सकती है ना? बी सी की वाइफ हो सकती है? ए बी की वाइफ नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, क्योंकि ये बी तो लड़का है। यही तो इसका कॉन्सेप्ट है। और अगर ये आपने पकड़ लिया तो आप तुरंत बोल दोगे ये क्या है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है? नहीं है, गलत जवाब। ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि एग्जाम ही नहीं हो रही है, और जब एग्जाम नहीं होगी तो ट्रांजिटिव होगा। क्या बात समझ में आ गई? ये तो है ही नहीं, तो ट्रांजिटिव है, तो ये ट्रांजिटिव है। डबल भी कैसे करेगा? ए बी की वाइफ है, तो ए वाइफ है, बी हस्बैंड है, तो बी तो किसी की वाइफ हो ही नहीं सकता, बी तो हस्बैंड ही रहेगा। दूसरी करेगा तो रहेगा तो हस्बैंड। आ गई क्या बात समझ में? चलो आगे देख लो, लास्ट। क्लियर है? ये भी अच्छे से दिमाग में घुस गया। इसको भी छोटा कर देता हूं मैं, क्योंकि पीडीएफ तो तुम जूम करके भी देख लोगे। क्या? हाँ चलो, एक और देख लेते लास्ट। एक्स इज अ फादर ऑफ वाई। एक्स क्या है? पापा है। किसके हैं? वाई के। तो क्या एक्स एक्स के पापा हो सकते हैं? इम्पॉसिबल, है ना? तो यहाँ पर ए कोमा ए तो बिलोंग ही नहीं कर रहा रिलेशन को, ये अपन ई वाला कर रहे हैं। क्या अब ये रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, बोलो। सिमेट्रिक देखो, ए बी के पापा है, तो बाद में क्या बी ए के पापा हो जाएंगे? उल्टा हो जाता है क्या जीवन में? नहीं, तो ये सिमेट्रिक भी, सिमेट्रिक भी नहीं है। आगे की बात करते हैं। अगर ए बी के पापा है ना, और बी सी के पापा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है, हो भी सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं है।
यहाँ पर लिखने का तरीका कुछ ज़्यादा अच्छा हो गया था, ठीक है। बी सी के पापा, तो क्या ए सी के पापा हैं? हो सकते हैं क्या? बिल्कुल सही बात। तो ए सी के क्या हो गए? दादाजी, पापा, पापा के पापा, ठीक है। तो अब ये दादाजी हो गए, तो ये फिर स्टूडेंट एग्जाम हो रही है और ये क्या हो गया? फेल, तो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। आ गया समझ में? बिल्कुल अच्छे से। अब आगे का पार्ट अगले क्वेश्चंस करते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।